तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू गिवन लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ये टॉपिक जो है सबको कुछ ना कुछ इसमें कंफ्यूजन रहता ही है। तो आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम डिटेल से समझेंगे और इस पे आने वाले हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए अब स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। तो क्या कहता है, पहले इसका मतलब समझेंगे कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस क्या होता है। बिटवीन टू गिवन लाइंस होता क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं। तो ये मान के चलिए कि हमारे पास ये दो लाइंस ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। दिस द लाइन 1, यू कैन से L1 इज इक्वल टू 0, दिस इज L2 इज इक्वल टू 0। इन दो लाइंस की इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या इक्वेशन होगी? जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन मैं कह देता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। अब इसका दो लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया, दिस इज द पॉइंट ओ। लेट्स सपोज अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब देखिए इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं। एक तो भाई ये एंगल बन रहा है, मेरे पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, और एक ये एंगल। अब बाइसेक्टर का मतलब आप जानते हैं, जो लाइन इन एंगल्स को, एक और लाइन इन एंगल्स को बराबर एंगल्स में कट कर रही है। बराबर एंगल्स में कट कर रही हूँ कैसे? कि मैंने मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी, ओके, तो ये एक बाइसेक्टर हो गई। अब इन दो लाइन की एक और बाइसेक्टर होगी, कौन सी? ये वाली लाइन, ये भी तो बाइसेक्टर बनेगी, है ना? बाइसेक्टर बनेगी। तो ये इसका मीनिंग है। अब ये हम निकालें कैसे? मतलब हमें इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, एक तो कौन सी, ब्लू वाली लाइन की, या फिर येलो वाली लाइन। तो जो भी जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारे पास दो केसेस बन। अब दो केसेस क्या होते हैं, या तो वो एक्यूट बनेगी या ऑब्ट्यूस बनेगी। अब जैसे कि सामने फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि हमारी जो येलो वाली लाइन है उसका एंगल मोर देन 90 है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इसको क्या बोल सकता हूं, ऑब्ट्यूस। ये ऑब्ट्यूस वाली बाइसेक्टर है। और फिगर को देख के मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्यूट है। ये क्या है? एक्यूट बाइसेक्टर है। लेकिन इक्वेशन से हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, वहां से हम निकाल सकते हैं कि एक्यूट है ऑब्ट्यूस है। लाइन देख के यहां से तो समझ में आ रहा है कि येलो वाली लाइन जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, और ब्लू वाली क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट वाली बाइसेक्टर है। ओके, तो निकालते कैसे हैं, इसका एक तरीका होता है। तो सबसे पहले तो मैंने लेट कर ली इक्वेशन अपनी, ये दो इक्वेशन है। तो बच्चों हम इसको निकालते कैसे हैं, कहाँ से हम इसको स्टार्ट करें, कैसे निकालें एंगल बाइसेक्टर्स, कैसे पहचानें? कि फिगर से तो हम डायरेक्ट पहचान ही पा रहे हैं, लेकिन इक्वेशन से कैसे पहचानें? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, पॉइंट पी एच कॉमा के, लेट्स सपोज। अब उससे हम जो हमारी लाइन है L1 और L2, दोनों लाइन के ऊपर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो एक पीएम हो गया और एक पीएन हो गया, इधर से हमने परपेंडिकुलर डाले। बाइसेक्टर लाइन जो है, एक उस पे हमने एक पॉइंट एज्यूम किया एच कोमा के, यू कैन से लोकस। अब देखिए, पीएम और पीएन हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्यों इक्वल आएंगे? बिकॉज भाई ये वाली लाइन तो क्या है, ये वाली लाइन तो बराबर एंगल में काट रही है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 की, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 पे क्या आएगी, सेम आएगी। और ऐसे ही H कोमा के अगर हम सारे लोकस निकालेंगे थोड़ी सी आगे, तो वो डिस्टेंस भी सेम आएगी आगे। तो उन लोकस से मिलके जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स
बिटवीन टू लाइन वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसका तो फॉर्मूला हमें आता ही है कि भाई पीएम इज इक्वल टू पीएन, पीएम इज इक्वल टू पीएन होता है ना। अब देखियो बेटा, अब देखो, तो पीएम की अगर हम इक्वेशन लिखें, पीएन इज इक्वल टू पीएम, पहले पीएम पीएन इज इक्वल टू पीएन कर दो। क्यों क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वन वाला पहले लिखूंगा, टू वाला बाद में लिखूंगा। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है क्या होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मॉडुलस आता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। मोड मोड ऑफ दिस a1 सॉरी a2 x प्लस b2 y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब आपको पता है जब दोनों तरफ के हम मोड हटाते हैं या कोई भी एक तरफ का मोड हम हटाते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसे बनती है, हमारे पास दो साइन आते हैं। कौन कौन से दो साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस। बस यहीं से ही अब सारी कहानी शुरू हो जाती है कि कौन सा साइन हमें लेना है। तो उसकी कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि इसको किस तरीके से लिखेंगे। इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर स्क्वायर प्लस। देखिए, अब यहां से हमें पहचानना है कि एक्यूट वाली इक्वेशन कौन सी होगी और ऑब्ट्यूस वाली कौन सी होगी। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा क्या सर, एक्यूट मतलब पॉजिटिव ले लेंगे लेस देन 90 और ऑब्ट्यूस मतलब नेगेटिव ले लेंगे ग्रेटर देन। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसकी कुछ कंडीशंस है, तो ध्यान में सबसे पहली कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन स्टेप नंबर 1, इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले आपके स्टेप 1 अगर मैं इसमें बताऊं, ये निकालने के लिए आपके कांस्टेंट टर्म है जो C1 एंड C2 ये ग्रेटर देन 0 होनी। मतलब आपकी ये इक्वेशन है ना, आपने इक्वेशन ली, तो सबसे पहले इसका C1 और C2 आपको पॉजिटिव। मैं आपको बता रहा हूं कि एक्यूट और ऑब्ट्यूस हम कैसे लिखेंगे, कौन सा साइन हम ले, कि पॉजिटिव साइन ले कि नेगेटिव साइन ले, वो सब यहीं से डिसाइड होगा। तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या है, कि C1 और C2 सबसे पहले आपको क्या बनाने हैं, पॉजिटिव बनाने। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, अगर C1 नेगेटिव है तो पहली इक्वेशन से माइनस कॉमन लीजिए, C1 को पॉजिटिव। क्वेश्चन भी करेंगे उसमें देखेंगे। अब स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, देखिए ये इसका एक मेथड है फाइंड आउट करने का। स्टेप 2 में आप कैलकुलेट करिए, क्या कैलकुलेट करिए, a1 a2 प्लस b1 b2 विद साइन आपको लेना है, जैसा भी उनका साइन होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अब ये एक्यूट होने वाला है, क्या होने वाला है, एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूस तरीके से हम इसमें। तो अगर बात करते हैं, आपने a1 a2 और b1 b2 कैलकुलेट, कब कैलकुलेट किया, सबसे पहले आपको c1 c2 क्या बनाने होंगे, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव बनाने होंगे। फिर a1 a2 b1 b2, तो उसमें अगर आपकी पहली कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन 0 क्या होता है, ग्रेटर देन, आपकी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव साइन। कौन सा साइन लेना पड़ेगा, इस इक्वेशन का नेगेटिव साइन। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 तो नेगेटिव साइन। और अगर आपको ऑब्ट्यूज निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसी के साथ ही अगर a1 a2 प्लस b1 b2 आपका लेस देन 0 आ रहा है,
तो एक्यूट एंगल के लिए आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए नेगेटिव। देखिए इस टेबल को बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये याद कर लीजिए। ग्रेटर देन जीरो में नेगेटिव क्या होता है, एक्यूट होता है। ग्रेटर देन जीरो में नेगेटिव क्या होता है, एक्यूट होता है। ग्रेटर देन जीरो में नेगेटिव क्या होता है, एक्यूट होता है। फिर बाद के साइन आप ऑटोमेटिक अपने आप लिख सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 आपका इज इक्वल टू 0 आ गया, तो मतलब वो क्या है, हो जाएंगे आपके बाइसेक्टर 90 डिग्री हो जाएंगे। दोनों बाइसेक्टर क्या बना रही है, राइट एंगल। राइट एंगल बाइसेक्टर आप कह सकते हैं। फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का झमेला ही खत्म हो जाएगा। कोई भी आप साइन लेके करो, मतलब वो आपको क्या बना रही है, वो आपको क्या दे रही है, दैट इज राइट। दोनों इक्वेशंस के लिए फिर खत्म ही हो गया एक्यूट और ऑब्ट्यूस का। राइट एंगल बाइसेक्टर आपको। तो यहां तक आपको फंडा क्लियर है। फंडा क्लियर है। फंडा क्या है कि सबसे पहले C1 C2 को हमें पॉजिटिव बनाना है ना। C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है, साथ ही साथ आपको फिर उसके बाद A1 A2 और B1 B2 कैलकुलेट करना है। ग्रेटर देन जीरो है तो एक्यूट नेगेटिव, ऑब्ट्यूस पॉजिटिव। लेस देन जीरो एक्यूट पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है, कुछ कंडीशंस इसमें होती है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। पहला इसको इंपॉर्टेंट नोट्स करके आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। क्या मतलब है इसका, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। मान लीजिए फिर से हम दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं और ये हमारी बाइसेक्टर कौन सी, लेट सपोज ये एक बाइसेक्टर हो गई और दूसरी वाली ये बाइसेक्टर। ओके, ये एंगल थीटा बना रही है तो ये वाली 180 माइनस थीटा बनाएगी, है। अब कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब ये नहीं है कि हमारी ये जो बाइसेक्टर लाइन है, ओके, ये जो हमारी बाइसेक्टर 1 और ये जो बाइसेक्टर 2 है, इस पे हमारा ओरिजिन लाई करेगा। इस लाइन पे ओरिजिन लाई नहीं करेगा, इस पे लाई करेगा। ये जो रीजन बन रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि इस रीजन के अंदर जीरो लाई करे। ओरिजिन लाई किसमें करेगा, इन दिस रीजन, दिस रीजन। या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, या फिर। इसका कहने का मतलब कतई ये नहीं है कि ओरिजिन हमारा लाइन पे बैठा हुआ, रीजन के अंदर है। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन मतलब या तो एक्यूट वाले हिस्से में होगा या ऑब्ट्यूस वाले हिस्से में होगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, इसमें हमें कुछ ध्यान नहीं रखना। हमारा हमारा जो भी है ओरिजिन कंटेनिंग, इसको निकालने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है। क्या लेना है, ऑलवेज टेक पॉजिटिव, ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन। तो यहां से फिर दो पॉइंट निकल के आते हैं। क्या, ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन, किसका पॉजिटिव साइन, a1 a1 x प्लस a1 y प्लस c1 ऑन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इसका हमेशा हमें पॉजिटिव साइन लेना है। 2x प्लस b c1 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस के, इसका हमेशा हमें क्या लेना है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वाला साइन ही लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से दो पॉइंट निकल के है कि अगर अपना a1 a2 b1 b2 ग्रेटर देन जीरो है तो ऑब्ट्यूस वाला कंटेन करेगा, और अगर
A2 B2 A1 A2 B2 B1 B2 लेस देन 0 है तो एक्यूट वाला 0 लाई करेगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इफ, समझ में आ गया होगा, इफ A1 प्लस A2 A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0, तो किस में ओरिजिन लाए, ओरिजिन लाए कहाँ करेगा, क्योंकि एक्यूट वाला तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 तो ओरिजिन लाए रूट में करें। ओके, तो आपको ये तो याद रखने की चीज है, लेकिन अब आपसे ओरिजिन कंटेनिंग कहाँ करेगा, हमेशा पॉजिटिव वाली है, आपको पॉजिटिव साइन लेना है। और रिमेंबर C1 C2 इसमें भी हमने ग्रेटर देन 0 लिया है। ओके, ग्रेटर देन 0 लिया है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। दूसरा कॉन्सेप्ट भी इसी इसी सिचुएशन से एक और है, ये तो ओरिजिन का पूछ लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ गया कि बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट अल्फा कॉमा, कि बाइसेक्टर है जो अल्फा और बीटा पॉइंट कंटेन करती है। ओरिजिन के केस में सिंपल था कि हमने क्या लिया, पॉजिटिव साइन लिया, काम खत्म। पॉजिटिव साइन वाली इक्वेशन ली, उसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाली और काम खत्म। ये तो आप समझ ही गए होंगे ना कि इसको सॉल्व करना है हमें, दोनों इक्वल टू है, इसको सॉल्व करके जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हमारी बाइसेक्टर। तो यहाँ पे भी हमने इसमें तो क्या करना है, पॉजिटिव ओनली वाला लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है ओरिजिन पे। लेकिन बाइसेक्टर कंटेनिंग अल्फा बीटा में वही रीजन में लाई करेगा, लेकिन इसका मेथड निकालने का अलग है। क्या मेथड निकालने का अलग है, इसके लिए हम A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C एंड A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड वैल्यू। तो इन दोनों की आपको वैल्यूज निकाल। ओके, इसमें C1 C2 का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, C1 एंड C2 नॉट रिक्वायर्ड चेंज, इनके साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे इनका वैल्यू निकालिए। अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू अगर सेम साइन का आता है, सेम साइन, तो आपको पॉजिटिव लेना है। सेम साइन का आता है तो पॉजिटिव लेना है। अगर इफ अपोजिट साइन का आता है तो आपको नेगेटिव वाली इक्वेशन लेनी है। लेकिन C1 C2 आपको इस कंडीशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हैं वैसे ही लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है, C1 C2 इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द साइन जैसा है, लेकिन इसके लिए आपको उनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ओरिजिन के लिए आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अल्फा बीटा के लिए कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां से निकाल देंगे। अगर सेम साइन है तो हम इसका कौन सी इक्वेशन जो है हमारी है, 1x प्लस C1 ऑन रूट पर वही A1 स्क्वायर प्लस B प्लस माइनस रूट, सॉरी, A2 x प्लस 2 प्लस C2 डिवाइडेड प्लस, है ना। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी, है ना। क्या है, बिल्कुल इजी है। ग्रेटर देन 0 A1 A2 B1 B2 एक्यूट माइनस ऑब्ट्यूज पॉजिटिव, A1 A2 B1 B2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 ऑब्ट्यूज नेगेटिव एक्यूट पॉजिटिव।
फिर उसके बाद मैंने आपको दो केस डिस्कस किए। दो केस कंटेनिंग ओरिजिन का मतलब क्या है कि उस रीजन के अंदर या तो एक्यूट वाले रीजन के अंदर आएगा या ऑब्ट्यूस वाले रीजन के अंदर आएगा ओरिजिन। लाइन पे मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि या आपका ओरिजिन या तो ऑब्ट्यूस पे आएगा या एक्यूट पे आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका ऑब्ट्यूस है, लेस देन 0 है तो एक्यूट पे। ओवरऑल क्या होना चाहिए, हमारी इक्वेशन पॉजिटिव साइन वाली इक्वेशन जो आएगी, पॉजिटिव साइन लेके जो इक्वेशन आएगी वो ओरिजिन कंटेन करेगी। C1 C2 उसमें भी हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। फिर अगर कोई पॉइंट उस रीजन में हमें पूछा है कि लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें C1 C2 के साइन पे ध्यान नहीं देना है, जैसा है वैसा ले लेंगे और अल्फा बीटा उस इक्वेशन में पुट करेंगे और दोनों की वैल्यू निकालेंगे। उनकी वैल्यूज देखेंगे, अगर सेम साइन किया तो पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन किया तो आपका, अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, ओके, दिस और दिस। तो मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं, जैसे कि आपको पता ही है, दो स्ट्रेट लाइन मैंने बना ली। अब मैंने मान लिया कि एक बाइसेक्टर ये है और एक बाइसेक्टर है ना। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मान लेता हूँ 4x प्लस 3y माइनस 6 है, और इसकी इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 5x प्लस 12y प्लस 9 2। तो सबसे पहले काम मेरा क्या रहने वाला है, सबसे पहले मेरा काम रहने वाला है कि मैं C1 C2 को पॉजिटिव बना। तो पहली इक्वेशन जो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, -4x माइनस 3y प्लस 6, ओके, इक्वल टू 0। तो दिस इज माय फर्स्ट, क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन पॉजिटिव है, 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू। अब देखिए पहला वाला क्या कह रहा है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें कंटेनिंग ओरिजिन निकालना है। तो बिना समय सोचे समझे हम कंटेनिंग ओरिजिन बस हमें निकालना है कि इक्वेशन ऑफ दी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल व्हिच कंटेन ओरिजिन। हमसे पूछा ही नहीं है कि ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है, क्यों हम फालतू में उस पे जाए। हमें पता है कंटेनिंग ओरिजिन मतलब क्या है, कि हमें पॉजिटिव साइन लेके निकालना है। तो जस्ट सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है, अप्लाई करो, निकालो। -4x माइनस 3y प्लस 6 कॉन, देखिए रूट में स्क्वायर हो जाएगा तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 आपका क्या हो जाता है 25, 25 का क्या होता है रूट 5। मैं लिख देता हूँ प्लस, अब प्लस का साइन लेना है, माइनस कर लेना है ना। तो 5x प्लस 12y प्लस 9, नीचे क्या आ जाएगा 25 प्लस 140, 140, थोड़ा सा यहाँ पे 140, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 9 आपका 25, 5, ये 5 से इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 30। तो सॉल्व करने पे आपकी इक्वेशन आएगी, ये वाली आएगी 13 माइनस 52 माइनस 52x, ओके, 13 माइनस 39 है y प्लस 13 6 6, 13 इंटू 6 78, और ये इक्वेशन आएगी 25x प्लस 12 5 60y प्लस, है ना, प्लस लेके करने कंटेनिंग ओरिजिन हम निकाल। जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से होगा ये। तो अच्छा इधर ले जाते हैं, 25 प्लस 52, 25 प्लस 52 हो जाएगा अपना, इसको सॉल्व करने पे x 30 60 प्लस 39, 60 प्लस 39 आपका हो जाएगा 9, 45 माइनस 78, तो ये आपका, तो यहाँ से जो मेरे को इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी इक्वेशन भैया, 11 कॉमन आ रहा है तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू, तो ये आपकी किसके आ गई इक्वेशन, कंटेनिंग ओरिजिन। और ध्यान रखिएगा
इसमें C1 C2 को हमने पहले क्या बनाया है, पॉजिटिव बनाया है, C1 C2 ग्रेटर देन 0, C1 एंड C2 इसमें ग्रेटर देन 0 हमने पॉजिटिव साइन। अब ये हमें ऑब्ट्यूस एंगल निकालने को भी बोल रहा है, तो सेकंड में ऑब्ट्यूस एंगल निकालने को बोल रहा है। सबसे पहले A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू हमें निकाल। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि C1 एंड C2 ग्रेटर देन 0 रहने चाहिए, जो कि इन इक्वेशन में मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, है ना। अब ये ध्यान रखने की बात है, सिली मिस्टेक्स यहीं पे होती है बच्चों। तो A1 A2 क्या है, A1 A2 जल्दी बताओ, -4 A2 है, प्लस B1 क्या है, -3 इंटू 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 को करो किससे, -3 को जल्दी बताओ यार, 12, हाँ -3 को 12। अब ऑब्वियस सी बात है दोनों तरफ नेगेटिव आ रहे हैं, तो मतलब अपना A1 A2 और B1 B2 क्या आ रहा है, लेस देन 0। जल्दी याद करो, लेस देन जीरो में ऑब्ट्यूस एक्यूट होता था पॉजिटिव और ऑब्ट्यूस होता था नेगेटिव। एक्यूट होता था पॉजिटिव, ओके, देख लो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक्यूट होता है पॉजिटिव और ऑब्ट्यूस होता है। सो अब लेस देन जीरो में हमें एक्यूट निकालना है, तो एक्यूट निकालने के लिए कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन। खत्म करो नेगेटिव, यहां लिख देते हैं, चलिए इतनी लिख देते हैं, -6 टू -x प्लस, ये माइनस पूरे के साथ है, 5x कॉन 13 लिख देते हैं। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो सेकंड का आंसर आपको ये आंसर आने वाला है, इसको करने के बाद, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका बच्चा क्या आंसर आएगा, सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन आने वाली है 9x माइनस 7y, ओके, 9x माइनस 7y माइनस 41 इज टू 0। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया टाइम सेव कर, ओके। तो ये इक्वेशन आएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वगैरह करके, है ना। अब थर्ड वाला, तो थर्ड वाला एक्यूट की पूछ रहा है, एक्यूट में हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन की तो भैया हमने निकाल ही रखी है ऑलरेडी, क्या है, 7x प्लस 9y माइनस 3 इज टू एक्यूट एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल तो हमने निकाल ही रखी है, प्लस वाली, क्योंकि ये और ये सेम ही आएगी, क्लियर है। अब फोर्थ वन देखेंगे, फोर्थ में क्या पूछा है, अच्छा अच्छा, एंगल कंटेनिंग पॉइंट 1,2। तो आपको क्या करना है, जो अपनी इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन, नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ओरिजिनल इक्वेशन, C1 C2 का इसमें कोई रोल नहीं है पॉजिटिव होने का, ध्यान रखिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, है ना। तो ओरिजिनल इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी थी 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना, ये थी ना। अब इसमें आप क्या पुट करेंगे, 1,2, 1,2 पुट करेंगे, तो एक तो आएगा आपका 4 इंटू 1, ओके, प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6, तो ये 4 प्लस 6 माइनस 6 पॉजिटिव। इसका देखिए, इसका क्या आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 ए प्लस, ये तो ऑलरेडी सभी सेम साइन में हम कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव, तो हम ये इक्वेशन लेंगे डायरेक्ट, 4x प्लस बाय रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 का 5 आएगा,
और इसका क्या आएगा 5x प्लस 12y प्लस 9 और अंडर रूट में क्या आएगा बेटा 30 169 13। और स्पेशली यहाँ पे साइन क्यों लिया है बिकॉज सेम क्या है सेम साइन है इसलिए हमने क्या लिया है पॉजिटिव। तो ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगी इक्वेशन, द इक्वेशन वी गेट 9x minus 7y plus 41 is to 0। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए सर यहाँ पे तो नेगेटिव साइन से हमें ये मिल रही थी, वहां पे क्योंकि हमने C1 C2 का साइन तो वो अलग है ओरिजिन वाला, मतलब एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन और एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल उसमें C1 C2 का आपको साइन चेंज करना है, इसमें जैसे इक्वेशन है वैसे ही आपको लेना है। ठीक, तो ये आपका आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव अगर आप यहाँ से नेगेटिव लेते तो यहाँ नेगेटिव हो जाता तो फिर वो उस तरीके से इक्वेशन चेंज हो जाती। तो कंफ्यूज नहीं होना है, C1 C2 यहाँ पे जैसा दिया है वैसा ही लेना है और उसी को लेके सॉल्व करना है और पॉजिटिव लेके जो आंसर है वो हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी पॉइंट कंटेनिंग कंटेनिंग कॉमा पॉइंट कंटेनिंग, तो ये वाली इक्वेशन जो है अल्फा बीटा को। ठीक है, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन कि find the equation of bisector of internal angles of a triangle whose sides are this and। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है वो चाहता तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर सकता था लेकिन मैंने सोचा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका अलग से ही हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस। तो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ए, तो ए बी की जो इक्वेशन मैं मान के चल रहा हूं ये है 3x प्लस 5y माइनस 15 स्क्वायर। ओके, बीसी की इक्वेशन मैं क्या मान के चल रहा हूं, बीसी की इक्वेशन लेट सपोज x प्लस वाई और एसी की इक्वेशन मैंने क्या मान ली x प्लस वाई। तो इस हिसाब से ये वाली इक्वेशन मेरी वन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये इक्वेशन मेरी थर्ड हो गई। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए इसमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालिए, मतलब क्या है ये बाइसेक्टर ये बाइसेक्टर और ये जो वाइट तीन लाइन है L1 इसको बोल दो, L2 इसको बोल दो, L3, इन तीनों लाइनों की क्या निकालनी है इक्वेशन निकालनी। अब आप सोचोगे सर ये एक्यूट निकाले कि ऑब्ट्यूस निकाले, कैसे क्या करें इस, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्राइंगल में दो एक्यूट होता है, एक या तो एक राइट होगा या फिर एक ऑब्ट्यूस होगा, दो ऑब्ट्यूस तो हो ही नहीं सकते। तो अगर आप फॉर्मूले उस बेसिस पे करना चाहेंगे तो आपको सारे केसेस निकालने पड़ेंगे प्लस माइनस से, है ना। A1 A2 निकालना पड़ेगा, B1 B2 निकालना पड़ेगा और फिर आपको दो एक्यूट मिलेंगे एक राइट मिलेगा। ओके, दो एक्यूट आपको लेने होंगे और एक या तो ऑब्ट्यूस या आपको राइट एंगल उसमें से देखना पड़ेगा A1 A2 B1 B2 हमारा है, वहां से भी आप निकाल सकते तीनों लाइन की इक्वेशन। समझ पा रहे हैं आप में? लेकिन इसका एक और आसान मेथड है, एक और आसान मेथड, पहले आप ए बी सी पॉइंट निकाल, तो फर्स्ट और सेकंड से आपको बी पॉइंट मिल जाएगा, है ना। जहां से आपको बी पॉइंट मिल जाएगा, बी सी और ए सी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको सी पॉइंट मिल जाएगा और अगर इन दोनों फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व मिलेंगे करेंगे तो ए पॉइंट। तो आपका जो ए पॉइंट आएगा, ए कोऑर्डिनेट जो आएगा, ए कोऑर्डिनेट आएगा 15/7, मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले ही ऑलरेडी 12/7। बी पॉइंट जो आपका आएगा अगर मैं सॉल्व नहीं करता, सॉल्व करने बैठता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और जो सी कोऑर्डिनेट आपका आएगा
आएगा 2। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट, अगर आप ए कोऑर्डिनेट को उसके अपोजिट वाली साइड में पुट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको 1 से मल्टीप्लाई, अगर ए पॉइंट को आप उसके अपोजिट वाली साइड में अगर आप पुट करते हैं, अगर वो नेगेटिव आ जाती है तो उस इक्वेशन को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, जैसे ए पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए, पुट इन B, we get BC इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई माइनस 4, एक्स प्लस वाई माइनस 4 है, तो पॉइंट ए आपने क्या पुट किया, 15/7 प्लस 12/7 प्लस -4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28, इन दोनों से बड़ा आएगा, इन दोनों से बड़ा आएगा, तो ये आपको क्या देने वाला है, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव आती है तो इट मींस इक्वेशन BC आपकी -1 से, हेंस BC मल्टीप्लाई बाय -1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो आपको वो इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन फिर हम एंगल बाइसेक्टर निकालने में हमारी मदद करेगी, हेल्प करेगी, बताता हूँ। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी -x -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस यू कैन से इक्वेशन नंबर। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, ओके, तो इसमें पॉइंट बी, इसमें पुट करेंगे, जल्दी से बताओ, पॉइंट बी पुट करने वाले हैं एसी में, उसके अपोजिट, और इन एसी, पॉइंट बी पुट इन एसी, इन एसी, वी गेट क्या है, पॉइंट बी ये रहा 5/2, और एसी इक्वेशन क्या है, 2 इंटू 5/2 प्लस, प्लस साइन है, वाई भी कितना है, 3 -6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, और 5 माइनस -1, 3 - 2 1/2 है ना, तो ये क्या आएगा आपका पॉल। तो ये इक्वेशन को हेंस मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई होगी 1 से, मल्टीप्लाई होके आपको सेम इक्वेशन, क्या इक्वेशन मिलेगी, डिफरेंट कलर्स, और ये इक्वेशन आपकी x, ओके। तो ये AC की इक्वेशन, ये नई BC की इक्वेशन, ये BC की इक्वेशन आ गई, ये आपके पास AC की इक्वेशन आ गई नई। ऐसे ही अब तीसरा पॉइंट बचा, कौन सा पॉइंट, सी हो, ए हो गया, ए हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट को किस में पुट करेंगे, सी पॉइंट पुट सी इन, सी पॉइंट को हम किस में पुट करेंगे, ए बी इक्वेशन में। ए बी इक्वेशन हमारी क्या है, 3x, और सी पॉइंट क्या है, 2,2, तो 3 इंटू 2 5 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 15 इंटू 2, ना 5 5 था रे भैया, 5 5 इंटू 2 2 और फिर क्या था, माइनस का 50। तो ये हमारा क्या दे रहा है भैया, ये भी हमारा क्या दे रहा है, नेगेटिव। दिस दिस गिव्स अस, अरे पॉजिटिव दे रहा है ना, 6 प्लस वही तो मैं क्या हूँ, पॉजिटिव दे रहा है, तो इसकी इक्वेशन भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। क्या है ये भी की इक्वेशन,
तो इक्वेशन ए बी की हो जाएगी 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन। अब हम निकालते हैं, अब हम क्या निकालेंगे? अब देखिए, एंगल बाइसेक्टर, किसकी इक्वेशन निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी सी की, ये वाली L2 इक्वेशन निकाल, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है आपकी, अगर आपको निकालनी है इक्वेशन तो वो मेथड भूल जाइए, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है। शॉर्टकट मेथड क्या है? कोऑर्डिनेट निकालिए, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उसकी अपोजिट साइड में पुट करिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो 1 से मल्टीप्लाई करें उस इक्वेशन को, और अगर नेगेटिव आता है तो उस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई। अब जो इक्वेशन उस लाइन की आएगी उसको लेते हुए हमें क्या निकाल देना है? बस यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, आंसर। अब ए बी सी में कौन कौन सी इक्वेशन हमारी लगेगी? इसकी ए बी एंड बी सी। ए बी की इक्वेशन क्या है? ए बी की तो यही है, ए बी की तो यही है, 3x प्लस 5y माइनस। अब इसमें कोई साइन हमें नहीं देखना है, कोई प्लस माइनस नहीं देखना है, ना ही C1 C2 का साइन देखना है, डायरेक्ट हम लिख देंगे। इसको क्या करेंगे? 9 प्लस 20 इज इक्वल टू, बी सी की इक्वेशन क्या है बच्चों? बी सी -x -4 प्लस -x -y प्लस, इसको ये आपकी आ जाएगी √2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही गंदी सी इसकी इक्वेशन आने वाली है, x3 प्लस √17 प्लस y5 प्लस √17, ओके, इज इक्वल टू 15 प्लस 4√7। अब अगर आपको अब किसकी निकालनी है? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए की निकालनी, बी सी ए की निकालनी है। तो क्या करेंगे? बी सी ए की निकालने के लिए आपको कौन कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी? बी सी एंड ए सी। आपको क्या लेनी पड़ेगी? बी सी एंड ए सी की इक्वेशन लीजिए और पुट करिए, फॉर्मूला निकाल। बी सी की इक्वेशन तो यही लिखी हमने, -x -y प्लस 4 इज इक्वल टू, ए सी की इक्वेशन क्या थी? ए सी की इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे तो वो बहुत ही अजीब सी और अलग अलग टाइप की इक्वेशन आने वाली है। 4+1 है ना, तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी ना, जो भी है आप लेना। और लास्ट वाली इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अब कौन सा एंगल बचा लास्ट में? बी ए सी। तो बी ए सी के लिए आपको ए बी की इक्वेशन लेनी है, ए सी। ए बी की इक्वेशन क्या है? हाँ, ये वाली इक्वेशन मत ले लेना, लेनी क्या है? ये जो नई हमने -1 -2 से, -1 और +1 से मल्टीप्लाई, वो वाली इक्वेशन लेनी, ठीक है? तो इसकी भी आप निकाल ही लेंगे। एंगल बी ए सी की क्या होगी? ए बी इसमें हमें लेनी पड़ेगी ए बी एंड ए सी। तो जल्दी से बताइए, ए बी की इक्वेशन क्या है? ये लिखी ना ऊपर, 3x प्लस 5y माइनस 15 अपॉन 25 प्लस 9, तो ये √34 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू। अब देखिए, प्लस माइनस साइन नहीं लेना इसमें, वो सब वो क्रिया प्रिया वो कुछ नहीं करना है, ओके, वो कुछ भी नहीं करना है, वो कर चुके हैं। -1 और +1 से मल्टीप्लाई, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना और करना है। 2x प्लस वाई माइनस 6, इससे जो इक्वेशन आएगी वो आपकी एंगल ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल
पीएससी में। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, साथ के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया होगा, और आई होप कि आपने भी सॉल्व किया होगा और आपको जरूर समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो बेटा इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आया तो फिर से दोबारा देखिए और दोबारा देख के इसको समझिए अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई मेन में पूछा जाता है, घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी रेफरेंस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई सी भी आपकी रेफरेंस बुक आप ले लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस। और अगर आपको समझ में आया फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आप भी लाइक और कमेंट कीजिए। ओके, कमेंट करके बताइएगा यस सर वी डिड इट, वी अंडरस्टैंड इट। और जो दो इक्वेशंस के मैंने आपको इक्वेशन नहीं लिखी है उसे भी कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये इक्वेशन है। इन फ्यूचर इफ यू वांट बेटा एनी अदर टॉपिक्स जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज आपने खंगाल लिए, कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे आपको जरूर आपके वीडियो बनाएंगे। ओके, तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।